हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप थर्ड पार्टी, आप नो कांटेक्ट, आप सेपरेशन, आपकी लाइफ में कुछ भी अगर ऐसा चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर आपको अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे वन टू वन कनेक्ट होकर आपको नहीं बता रहे हैं कि क्या है उनके मन में, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, पहले ही कर दीजिए क्योंकि रीडिंग रेजोनेट होती है। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं रीडिंग के साथ तो आप चेकआउट कीजिए रीडिंग को। अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। एंड जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये जो रीडिंग है पेड रीडिंग है, इनमें आपका कुछ अमाउंट लगता है, उसके बाद जाके रीडिंग होती है। तो जिनको रीडिंग करवानी हो सिर्फ वही अप्रोच करें, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। हाँ जी, और डेली टाइम रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं लाइव आने लगी हूँ, फेसबुक पे आने लगी हूँ, तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स चेक कलेक्टिव आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सो दैट इज़ कि आपके पर्सन कलेक्टिव आपके पर्सन आपको लेकर एक ऐसी माइंड में है ना, जैसे उनको ये लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और आपने एक मुकाम हासिल किया है जहाँ पर आप लेजर प्लेजर में हैं उनके अकॉर्डिंग। अब वो आपकी स्थिति आप जानते हैं, बट उनके अकॉर्डिंग ये है कि आप लेजर प्लेजर में हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन अच्छा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा रिश्तों को, बहुत ज़्यादा फाइनेंस को, हर चीज़ को मतलब संभाल के बैलेंस करके चलने वाले हैं। आप बहुत माइंड से ऐसे हैं कि आपको हमेशा करियर ओरिएंटेड उन्होंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखते हैं कि मनी कितना होना चाहिए, कितना लगना चाहिए, कितना आपके पास सेव करना है। मतलब आप एक तरह से चाहे पर्सनल लाइफ में लगा लो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में लगा लो, आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं और अपनी मदर की तरह देखते हैं वो आपको, कि आप बिल्कुल उनकी मदर की तरह हैं, नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं आप उनके साथ। जब भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप जब उनके साथ थे तब आप शायद कुछ काम आप लोग करते थे, जैसे आप किसी वर्क सिनेरियो में आप लोग एक साथ जुड़े हैं, या फिर आप कॉलेज में आपने एक साथ स्टडीज़ करी हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक मोर कार्ड्स। ओके, एक कार्ड गिर गया है, एस ऑफ वॉन, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन की एनर्जी मुझे बता रही है कि डेफिनेटली पर्सन अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू, आपको बहुत पसंद करते हैं। और फिजिकली तो आप वैसे ही उनको बहुत सुंदर लगते हैं, बट आपको एक ना बहुत करेजियस पर्सन देखते हैं। जिन मैंने अभी करियर की बात करी ना, तो वही है कि बहुत करेजियस पर्सन देखते हैं, उनको लगता है करियर ओरिएंटेड आप हैं। डेफिनेटली आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो हैं करियर पे बहुत फोकस रहते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। आपके पर्सन डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहते हैं और कांटेक्ट करने का विचार भी बन गया है भाई, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आपको लेकर, ठीक है। फिजिकल लेवल पर बहुत पुल फील कर रहे हैं और ये मीटिंग चाह रहे हैं आपके साथ, मिलना चाह रहे हैं आपके साथ, एक चांस चाह रहे हैं, एक आपके साथ जो है आप कह सकते हैं एक इंटेंस एनर्जी है इनकी, ठीक है। आपके पर्सन ना आपको, देखो एस्पेक्ट बताऊं तो यहाँ पर फाइनेंशियली भी आप अच्छा कर रहे हैं, आप फिजिकली भी गुड लुकिंग हैं, आप उनकी मदर की तरह हैं, तो इसका मतलब नर्चरिंग केयरिंग भी हैं। तो कुल मिला के एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहे हैं आपको। अभी यहाँ पर मैंने फीलिंग्स का बिल्कुल भी नहीं देखा है कोई कार्ड, बट हाँ थॉट प्रोसेस में आप उनकी इस तरीके से हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करें, कैसे आपके साथ जो है बात की जाए, किस तरीके से आपको जब वो अप्रोच करें तो इतना टाइम जो उन्होंने लिया है आप तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में आपको क्या बोलेंगे, है ना। और प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं डे बाय डे। अगर ये, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, अगर ये न्यू लव कनेक्शन है राइट नाउ में, अभी कुछ जर्नी स्टार्ट हुई है आपके पार्टनर के साथ, तो उनको लगता है कि जो ये ग्रोथ डे बाय डे जो आपका एक ग्रो कर रहा है ना रिलेशनशिप, वो बहुत सुंदर तरीके से उसको देख रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें अभी फ्रेंडशिप तक पहुंची हैं, फिर रिलेशनशिप तक जाएंगी, फिर मैरिज के लिए घर में बात होगी। मतलब वो एक
फ्यूचर की तरफ जो है देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंटली जो है वो रिश्तों को निभाना चाह रहे हैं, सोचते ज़रूर हैं आपको लेकर। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है ना, तो भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा समय दें, ठीक है, थोड़ा समय दें, थोड़ा स्पेस दें उनको, ताकि वो सही डिसीजन आपके लिए ले सकें। मैंने अभी थर्ड पार्टी की बात करी एंड लुक एट दिस कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, विच मीन्स कि आपके पर्सन के ना अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जिनको लेकर वो शायद आपके सामने इतने ज़्यादा वो बात इतनी ज़्यादा आपसे करते नहीं हैं रिगार्डिंग हिज पेन। कुछ भी उनको होता है ना वो आपसे छुपाते हैं, वो आपको यही दिखाते हैं कि अरे बस संभाल लिया मैंने सब कुछ, मैं इतनी ज़्यादा सोचता नहीं हूँ या सोचती नहीं हूँ। बट नहीं, वो भी देखो इंसान है, और इंसान किसी अलग अलग मशीन से तो बनाया नहीं है भगवान ने कि जेंट्स हैं या मेल हैं या फीमेल हैं, उनको अलग, दिल सबका एक ही है ना। तो उनको यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके के डीप इश्यूज उनके साथ चल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, फैमिली के साथ भी हो सकते हैं, इनकी खुद की हेल्थ हो सकती है, जो कि यही बता रही है कि इनको लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। एंड यहाँ पर लव ट्रायंगल की स्टोरी भी मुझे नज़र आ रही है, विच मीन्स हो सकता है कि यहाँ पर इनको कहीं से चीटिंग मिली है, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई चीटिंग मिली है, जिस वजह से इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना वेट कराया है। एंड यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है इनको वेट करा रही है, जैसा कि इनको समझ में आ रहा है कि ये आपको वेट करा रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं वो एक अप्रोचेबल वाली जो एनर्जी आ गई ना कि आपको अप्रोच करना है, वो इसीलिए ही नज़र आ रही है, वो इसलिए ही नज़र आ रही है क्योंकि इनको इनका करना धरना जो इन्होंने किया है वो इनको मिल रहा है। तो दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग कि हाँ अच्छा, जो मैंने किया है किसी का दिल तोड़ा है तो मेरा भी दिल टूटा, किसी को मैंने अगर वेट कराया तो मेरे को भी वेट करनी पड़ रही है। यहाँ पर मुझे किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी ये गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपसे गुस्सा है क्या, थोड़ा बहुत कुछ लड़ाई हो गई थी, कुछ बात हुई थी, कुछ कन्फ्लिक्ट हो गए थे आप लोगों के बीच में। और मुझे एक चीज़ ये है कि आपको लेकर बड़ा क्रिशियस सा पर्सन है ये, आपको लेकर बड़ा इसको रहता है कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, कहाँ हैं आप, शायद आप गुम से हो गए हैं, स्टोरी स्टेटस लगाने बंद कर दिए हैं, आप इनको थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा हार्ड टाइम आप इनको दे रहे हैं, तो वो चीज़ें इनको बड़ी खल सी रही हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको देखकर इंस्पायर भी होते हैं, क्योंकि आप देखो ना क्वीन ऑफ पेंटिकल से एनर्जी आपकी स्टार्ट हुई है, विच मीन्स कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको देखकर ये इंस्पायर भी हो रहे हैं, और ये भी कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, स्किल्स अपनी इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में किसी से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन किसी फेक आईडी से कांटेक्ट वगैरह भी करना चाह रहा है, मैसेज करना चाह रहा है, आपके साथ बात करना चाह रहा है, नज़र रख रहा है आप पे। छोटी सी बात का कुछ बहुत बड़ा इशू हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है कोई छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट इशू बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मुझे ये नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ इश्यूज हो गए हैं, जिस वजह से इनको अब आपकी तरफ आने का मन है, आपको ढूंढने का मन है, आपके साथ कांटेक्ट करने का मन है, कांटेक्ट मैसेज करने का मन है, आपके बारे में कुछ चीज़ें ये ढूंढता हुआ सा नज़र आ रहा है। ठीक है, द मैजिशियन, अभी मैंने आपको जस्ट अभी मैंने वो कहा कि किसी फेक आईडी से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी फेक आईडी से ये पर्सन आपको हो सकता है अप्रोच कर रहा है, या फेक आईडी से ये आपकी किसी भी स्टेटस किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर ये है आपके साथ। एंड सी द मैजिशियन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है भाई। एट द एंड मैं यही बोलूँगी ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपसे, और हाँ, जिसको ये बोल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर ये पर्सन देखो, ये क्या है ना, इसको आउटकम पे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी फोकस करने की, इसको ये पता है कि अगर मैं अभी आपके साथ नहीं जुड़ रहा हूँ, या मैं अगर आपके साथ अभी रिलेशनशिप नहीं बना रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि फ्यूचर में जाके मेरी फैमिली या मेरे लिए जो कम्युनिटी है वो हाँ नहीं करेगी, इसलिए वो इस आउटकम से जुड़ा हुआ है कि उसको ये पता है कि मुझे ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आना है, ज़्यादा अटैचमेंट में आया तो वो मोह माया वाली बात हो जाएगी, और वो वहाँ तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि एट द एंड मैं इस रिश्ते को ज़्यादा आगे तक लेके नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ या तो ये कमिटेड है, या फिर यहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी इसे पता है फैमिली की बाउंडेशंस क्या हैं और कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या कर रहा है ना, ये अटैचमेंट नहीं आपसे शो कर रहा है, ये आपसे फीलिंग्स ज़्यादा अटैच नहीं कर रहा है। ओके, ये सिर्फ अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, आपको ये दिखाता है कि बहुत खुश है, जबकि आपके बिना खुश नहीं है, आपको ये दिखाता है कि आप तो
जो सीख रहे हो या जो करियर में कर रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत कुछ करता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इसके मतलब फाइनेंशियल एसेट्स हैं इसके पास, तो ऐसी इसकी शायद मैं की एनर्जी है, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली, कहते हैं ना, दिखावा ज़्यादा करना है, उतना है नहीं पर दिखावा ज़्यादा करना है। एंड सेकेंड थिंग, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है मैनिफेस्टेशन ट्रिक सीख रहा हो, क्योंकि यहाँ मैंने स्किल्स की बात करी कि ये कुछ सीख रहा है। एंड पहले मैं बता दूं कि जो लास्ट कार्ड आया दैट इज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बट मैं इस पर आऊँ एक बार कि हो सकता है मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सीख रहा है कि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कोई टैरो रीडर के पास इसने आपकी जो है रीडिंग ली है, या ये आपकी एनर्जी आई है कि कोई टैरो रीडर से आपने कोई रीडिंग ली है अभी, ठीक है, रिसेंट में। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आप पे जब नज़र रखी तो ये बिल्कुल ही इसको लगा कि एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है आपके अंदर, ठीक है, पर्सनालिटी में। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप से लड़ रहा है कि इसको आपकी तरफ आना है, बट ये आपसे बात नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी ईगो और इसका मन आपस में क्लैशेस में अड़े हुए हैं। आपको देखो, उस बंदे का मन है कि वो अपने आप को खोले और इस पर्सनालिटी के साथ एक बार जो है लड़ाई तो कर ही ले, एक बार तो अच्छे से अपना गुस्सा निकाल ही ले इस पर। और गर्ल को आप देख रहे होगे कि उसके हाथ में स्वॉर्ड्स हैं 2, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो गर्ल वाला मैटर है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो पूरी पूरी ईगो की है, और ये पर्सनालिटी है दिल की, जिसको बस कंट्रोल करने में लगे हुए हैं आपके पार्टनर कि नहीं यार, नहीं बात करनी है, अपने आप को संभालना है, अपने थॉट्स को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देना। एंड लुक एट दिस कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 8 ऑफ सॉर्ड्स, कोई है या तो यहाँ पर कि इनको कंट्रोल करता है, बट मैं किसी और का तो मैं पहले क्या बताऊँ, पहले आपके पार्टनर की ही मुझे ऐसे नज़र आ रही है एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर ही जो है ना वो अपने हिसाब से आपको चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से घूमते जाओ। वो उनके पास समय है तो आपको समय दें, उनके पास आपके लिए रिस्पेक्ट है तो वो दे दें, नहीं रिस्पेक्ट है तो 2 बात सुना के आपको चले जाएं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बट ये पर्सन ना थर्ड पार्टी, क्योंकि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कार्ड आया है नीचे, 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे कार्ड आया है, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो में है एंड ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, उतने खुश नहीं हैं, उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, थॉट्स मैच नहीं करते हैं, क्लैशेस हो रहे हैं आपस में। एंड 7 ऑफ पेंटिकल के साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पेशेंस जो उनके अंदर था वो टूटता जा रहा है, और वो पेशेंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मजिशियन की एनर्जी है, मैंने बोला है न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एंड ये पर्सन आपको अपनी सही इमेज नहीं दिखा रहा है। क्या है ना, एक्चुअली ये चाह रहा है फिजिकल लेवल पे आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको मिलना, मीटिंग आपके साथ एक रखना, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन एक जैसे नकाब पहना हुआ है कि ये आपको दिखाता कुछ और है कि बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आया है यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी, तो मैंने बोला ना कि कुछ मतलब आपको तो यही दिखा रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बट ये अभी करियर के कुछ नए नए पड़ाव ही सीख रहा है, या फिर ये करियर में जो है कुछ नई चीज़ों पे अपने आप को आजमा रहा है कि मैं क्या आपकी तरह फाइनेंशियल अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर इनका, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है दैट इज़ विद क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स विद 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, और वो फिर एंड में यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो विचार कर रहा है ना, कि उन्होंने जो पेशेंस रखे कि आप तक नहीं पहुँचना यार, चलो ठीक है, एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई है, अब क्या आपसे बात करनी है, वो उनका दोबारा मन करता है आपसे बात करने का, ठीक है। हाँ, देखते हैं आपके पार्टनर का आपके लिए इस टाइम पे इमोशन क्या है, ठीक है। सो कल मैंने एक रीडिंग करी थी, उसमें एक्साइटेड आया था, आज मॉर्निंग में मैंने एक रीडिंग करी, उसमें भी एक्साइटेड आया था। लेट्स चेक आज आपके पार्टनर का इमोशन आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, सो आपके पार्टनर का इमोशन है 2 कार्ड गिरे हैं, शाई एंड ग्रेटफुल, ठीक है। सी यहाँ से दिखेगा आपको अच्छे से, ग्रेटफुल एंड ये सी शाई। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको लेकर, और वो थोड़ा शर्मा रहे हैं,
हो सकता है अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, अपने आप को बता नहीं पाते हैं क्लियरली, अपने अपने जज्बात उन्होंने कभी आपको रखे ही नहीं है आपके सामने, और उनको हो सकता है आपसे थोड़ी सी शर्म भी आती हो, क्योंकि हो सकता है न्यू लव कनेक्शन भी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हो सकता है अभी नया नया क्रश है या नई नई आपकी बातचीत स्टार्ट हुई है। तो पहली बात तो थैंकफुल हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। दूसरी बात कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, कि मैंने कहा ना ये देखो यहाँ पर थोड़ा शाय फील करते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है उन्होंने कभी आपको ना बोला हो कि उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। और मैंने बोला कि आपको आपसे वो ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अटैच हो जाएंगे तो उनको पता है आउटकम उनका क्या होगा, और फिर वो पेनफुल एनर्जी रहेगी उनके लिए। तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा शर्माते भी हैं, थोड़ा सा शाय फील करते हैं, और इनकी हो सकता है कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि ये पर्सन कभी भी किसी के सामने बोला ही नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना ही नहीं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकते हैं कलेक्टिव। ओके, सो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मुझे ये ज़रूर बताना कि मैं ऐसे रीडिंग किया करूँ या जो मैं पहले रीडिंग करती थी वैसे किया करूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कार्ड्स दिखते हैं, अब इसमें आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, है ना, तो मुझे बताना। ओके, वैसे मैं कार्ड्स दिखा रही हूँ आपको और आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, फिर भी आपको अगर है कि दीदी कार्ड्स दिखने चाहिए तो फिर मैं वहीं टेबल पे ही करा करूँगी रीडिंग, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वाओ, टावर, एस ऑफ कप्स। ओह, मैंने अभी बोला कि शायद ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अटैचमेंट में नहीं आना चाहता है। हाँ, अब मैं 4 ऑफ द टावर की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज हेल्प कीजिए, टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो वो जो एक वेट है ना आपका, जो बहुत टाइम से ये कर रहे हैं, उस वेट को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वेट था डर के कारण, डर था इनके मन में, फियर था। ये पर्सन शायद साइलेंस रहना चाहते थे बहुत ज़्यादा। और मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन, क्योंकि 2 नंबर के दोनों कार्ड आए हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बट यहाँ पर इस पर्सन को मैरिज में हो सकता है कुछ कार्मिक रिलेशनशिप मिल गया है, या फिर ये पर्सन किसी के साथ है भी सही तो कार्मिक रिलेशनशिप में है, जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इसको एक डिसीजन लेना है। अब ये अचानक से एक डिसीजन लेने वाला है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी केस सिनेरियो में है, जिस वजह से यहाँ पर अभी आपको इसलिए टाइम नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना एक मेंटल स्टेटमेंट इसका सही नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पर कांटेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, और मैं ये देख रही हूँ कि ये विजिट कर रहे हैं आपको। वो जो अचानक टावर की एनर्जी है ना, वो विजिट करने की एनर्जी, ये पर्सन मिलने आ सकते हैं, ये आपको विजिट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स के साथ जो है कार्ड आया है, तो यहाँ पर आप ये लगा लो कि आपको नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, 15 डेज में आपको बोलूँगी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। मैसेज जो आया है दैट इज़ आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको, और हो सकता है कि इन्होंने कोई न्यूज़ सुनी है, किसी ने बोला है इनको कि आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, आपका रोका हो गया है, या आप जो हैं इस अब जैसे अगर मान लो अपने हस्बैंड या वाइफ को देख रहे हैं और उनको ये पता चला है कि आपने कोई डिसीजन लिया है कि आप इस मैरिज में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब चेंज हो रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉयल्टी आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज इट्स नॉट ओवर येट, तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट विल बी बैक टुगेदर, तो जब समय सही होगा, क्योंकि अभी टावर की एनर्जी है ना, तो ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कलेक्टिव। यहाँ की राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो मैंने पहले ही बोला कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक चल रहा है इनके परिवार में, इनकी खुद की अपनी लाइफ में, तो जहाँ से ये पहले एक बार निकल लें फिर आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे कांटेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।